प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार एएनएम को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही में एक बड़ी खुशखबरी आप सभी को देने वाला हूं। ये जानकारी केवल एएनएम के लिए नहीं होने वाले हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधीन में काम कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में काम करने वाले हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। साथ ही में चाहे वो संविदा पर हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो कोई नौकरी अभी नहीं कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। ध्यान से समझिएगा, पूरी जानकारी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं, उसके बाद एक खुशखबरी है, वो भी आपको ध्यान से बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है, आज के अखबार में ये अपडेट निकल कर आ रहा है। सबसे पहले ये अपडेट ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में जनता दरबार हुआ है। जनता दरबार यानी कि जो भी लोग आते हैं और जो भी उनकी यहाँ पर समस्या होता है वो उसे बताते हैं, और हो सकता है तो उसी समय उनका जो भी समस्या रहता है उसको यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। तो उसी का अपडेट है कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से यहाँ पर ये आयोजित किया गया था, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जो कि हमारे प्रत्यक्ष अमृत जी हैं, उनके द्वारा शुक्रवार को यानी कि आप कह सकते हो कल के डेट में ही यहाँ पर विभागीय के जनता दरबार में 34 यहाँ पर शिकायतें सुनी गई। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 34 शिकायत सुना गया है, इनमें से लगभग लगभग आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये शिकायतें कर्मचारियों के माध्यम से आया है। बहुत सारे कर्मचारियों से भी बहुत सारी यहाँ पर तकलीफें हैं, बहुत सारी, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप यहाँ पर एएनएम का देखिए, जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं, उन लोगों का मात्र 11,000 रुपए यहाँ पर वेतन दिया जा रहा है, वो भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। 5 महीने 6 महीने ऐसे करके दिया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां आती है। तो वहां पर भी बात आया है, जो मुझे जानकारी मिला है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि उनको लेकर के भी शिकायतें हुई है, और यहाँ पर पढ़ सकते हो आप। और उनको निर्देशित किया गया, यानी कि निदान किया गया, यानी कि उनको जो भी अपडेट थे उनको दिया गया, जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो दिया गया। उसके सहित नर्सिंग सहित अन्य कर्मचारियों ने अपनी शिकायतें दर्ज किया है। देखिए, अखबारों के माध्यम से अपडेट दिया गया कि नर्स भी यहाँ पर आई थी, जो भी यहाँ पर उनकी समस्याएं थे वो उन्होंने बताया। साथ में अन्य कर्मचारी भी यहाँ पर आए और वो भी अपनी शिकायतों के बारे में जानकारी दिया है। इसको लेकर के संबंधित यहाँ पर सेक्शंस और जिलों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि अगर जिला में ऐसी एएनएम है जिनको की अगर ट्रांसफर के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उनको लेकर के भी बात किया गया है। तो सभी कुछ पर यहाँ पर जायजा दिया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे मरीजे भी यहाँ पर उपस्थित हुए, इस जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो दरबार में। तो बेसिकली यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लेकर के ये बैठक था दोस्तों। तो एक बड़ा अपडेट आप लोग का था। अब दोस्तों, यहाँ पर जो एक खुशखबरी है, बहुत सारे एनएचएम कर्मचारी जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनके लिए वो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूँ, शॉर्ट में मैं आपको जानकारी दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आप जानकारी को केवल समझिएगा। देखिए, ये नोटिस है यहाँ पर 22 तारीख का नोटिस है, और इसमें ये बताया गया है कि जो कि 37वां मीटिंग होने वाला है। 37वां मीटिंग लगभग आप कह सकते हो कि हो चुका है, पर अभी तक मुझे डिसीजन नहीं पता चला है कि क्या क्या डिसीजन पर ओके हुआ है। कल तक यहाँ पर मुझे जानकारी आ जाएगा। मैंने कुछ यहाँ पर जानकारी प्राप्त भी किया हूँ, लेकिन उसका कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। तो जब तक ऑफिशियली अपडेट नहीं आता, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि 37वां मीटिंग होना था, जहां पर कि ये मीटिंग होना था वो था यहाँ पर 24/11 यानी कि 24 नवंबर को, और टाइम दिया गया था 12:30 बजे दोपहर में। तो ये मीटिंग सक्सेसफुल यहाँ पर हुआ। अब इसमें कई सारे एजेंडाएं थे। तो एजेंडा यानी कि आप कह सकते हो बहुत सारे एजेंडा होते हैं, उस पर मुहर लगता है, किसी पर मुहर नहीं लगता है। तो यानी कि मुद्दे थे, तो मुद्दे पर यहाँ पर जो भी यहाँ पर मीटिंग था वो यहाँ पर इन्हीं मुद्दों पर था। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एनएचएम के लिए बहुत सारे बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए जाने थे। सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर था कि एएनएम, जो भी एएनएम बहने संविदा पर काम कर रहे, यानी कि एनएचएम के पर काम
कर रहे हैं उनको यहाँ पर राज्य स्तरीय कर दिया जाए। आपको पता होगा उन लोग का जिला स्तरीय चलता है, जो भी एनएचएम पर काम करे उनका जिला स्तरीय, लेकिन जो परमानेंट है उनका तो राज्य स्तरीय चलता है। वो उनका तो लागू हो गया है कि उनको यहाँ पर राज्य स्तरीय का दर्जा दिया जाएगा, पर जो एनएचएम पर काम करते हैं उनका राज्य स्तरीय नहीं है। तो इसी को लेकर के ये यहाँ पर नियम को लेकर के बात डिस्कशन होना था। अगर इसमें कैबिनेट मोहर लगा देती है तो बहुत बड़ी खुशखबरी एनएम के लिए होगी। हालांकि कल तक मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों एनएचएम कर्मचारियों के लिए ये था कि उनको बीच में अगर स्टडी लीव चाहिए तो वो दिया जाए। ये भी एक बड़ा आप कह सकते हो रहता। अगर इस पर भी मोहर लग जाता है तो जो भी एनएचएम के कर्मचारी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा राहत रहता। बहुत सारे होते हैं जो कि नौकरी के साथ भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें स्टडी लीव भी मिल जाता है, जिससे कि उनको भी फायदा होता है। साथ ही में दोस्तों सबसे बड़ा जो कि एजेंडा था, यानी कि यहाँ पर मुद्दा था जिस पर कि अगर सही हो जाता है, मोहर लग जाता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत सारे लोगों को मिलेगी। तो जो यहाँ पर वित्तीय वर्ष है, यानी कि जो वर्ष चल रहा है 2023-2024, उनमें एनएचएम के कर्मचारी, चाहे वो एएनएम है, चाहे वो जीएनएम है, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो यहाँ पर आप एलटी है, चाहे वो डीसीएम है, बीसीएम है, जो है सभी के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर उनके सैलरी रिटायरमेंट, यानी कि आप कह सकते हो जो यहाँ पर एचआर होता है उसको बढ़ाने को लेकर के था। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है कि कोई एएनएम 10,000 या फिर 11,000 रुपए में घर कैसे चलाएगी। आपको पता होगा एक 11,000 मिलता है एएनएम को, 11,000 हालांकि 500 मिलता है, अगर आप मान के चलिए 12,000 ही मिलता है तो वो भी अभी के समय के लिए बहुत ज्यादा ही कम है। तो उसके सैलरी को, सभी कर्मचारियों के सैलरी को बढ़ाने को लेकर के भी बात किया गया था। तो बाकी अब कौन कौन एजेंडाओं पर मुहर लगा है, कौन कौन पर नहीं लगा है, अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं है। बाकी मीटिंग हुआ है ये आप समझ लीजिए। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, मिलते हैं।